इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार चुनाव को लेकर, जो कि जेडीयू ने सिवान में अपने चारों संभावित उम्मीदवारों को नॉमिनेशन के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। ये सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ फ्रेम पर, और ये सारी बातें जो है वो फ़ोन कर कर चारों कैंडिडेटों को ये निर्देश जारी किया गया है। जिन जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें जीरादेही से भीष्म प्रताप सिंह कुशवाहा, बरहरिया से इंद्रदेव सिंह पटेल और रघुनाथपुर से जीसू सिंह और महाराजगंज से हेम नारायण शाह का नाम सामने आ रहा है। ये पार्टी जो है इसकी औपचारिक घोषणा जल्द कर सकती है। तो ये बहुत बड़ी खबर हम आपको न्यूज़ फ्रेम पर अभी दिखा रहे हैं, जहां पर जेडीयू ने अपने 4 उम्मीदवारों को फ़ोन कर कर नॉमिनेशन के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। गगन पांडे सिवान से हमारे संवाददाता फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गगन जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये मामला पूरी आखिर है क्या? ये बता दें कि सिवान जिले में जो है कि चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और लगातार चौक चौराहे पर चुनावी चर्चा शुरू हो गई है। और बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर जो है कि बहुत सारे जो दल हैं और बहुत सारी पार्टियां हैं अपने आप को बता रही है कि हमको इस पार्टी से जो है कि लड़ने का न्योता मिल रहा है, हमको इस पार्टी से लड़ने का न्योता मिल रहा है। आखिरकार औपचारिक जो घोषणा होगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार किसको टिकट मिलेगी। लेकिन जो है कि कुछ लोग जेडीयू से 4 लोगों का नाम सामने आ रहा है, जिसका बताया जा रहा है, सूत्रों से हवाले से खबर आ रही है कि इन 4 लोगों को संभावनाएं जताई जा रही है कि इन 4 लोगों को टिकट मिल सकती है। जब इस संबंध में हम महाराजगंज के 112 महाराजगंज विधानसभा के जो कि जो प्रत्याशी हैं हेमनारायण साहब, उनसे बातचीत की तो उनके द्वारा बताया गया कि कॉल आया हुआ था और 14 तारीख को हमारा नॉमिनेशन है। तो 14 तारीख को नॉमिनेशन है, लेकिन अभी तो एनडीए में जो है वो सीट शेयरिंग की बातें चली रही है, अभी तो ये ऐलान हुआ नहीं है। उससे पहले ही जेडीयू ने क्या ये अपनी कमर कस ली है और लोगों को फ़ोन करना शुरू कर दिया है अपने प्रत्याशियों को? जी, कहीं ना कहीं कहा जाए तो संभावनाएं जताई जा रही है। अब सीट शेयरिंग के बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि आखिरकार कहाँ से किसको सीट मिल पाएगी। तो कल हमने जिस तरीके से देखा कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने बताया कि सीट शेयरिंग जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है और उसका औपचारिक ऐलान बचा है। लेकिन आज जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि अभी सीट शेयरिंग पर जो मीडिया में जो बातें चल रही है वो गलत है। अभी जो बातें, अभी जो मीटिंग है और बातचीत का दौर चल रहा है, तो ऐसे में क्या आनंद फानंद में बीजेपी ये प्रेशर पॉलिटिक्स अपनाना चाह रही है सीट बंटवारे को लेकर? जी, अभी तो इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब तक जो है कि सीट बंटवारे का जो है कि जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं हो जाता, उसके बीच में यह कहना कि जो है कि कहाँ से किसको सीट मिलेगी कंफर्म नहीं हो पाएगा। तो जब महाराजगंज के हेम नारायण शाह से आपकी बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि जो है कि कॉल आया हुआ था और 14 तारीख को हमारी नॉमिनेशन है और हमारी सीट महाराजगंज से जदयू के लिए कंफर्म है। तो ये बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये सबसे पहले न्यूज़ फ्रेम आपको ये जानकारी दे रहा है कि महाराजगंज से हेम नारायण शाह को जेडीयू की तरफ से कॉल आ चुका है अपने नॉमिनेशन को लेकर। तो गगन जी, क्या ये माना जाए कि महाराजगंज का जो सीट है वो जेडीयू के खाते में आ चुका है? अब जैसे माना जा सकता है, क्योंकि जो प्रत्याशी उनके द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन आखिरकार उसी समय वक्त माना जाएगा जब जो है कि सीट शेयरिंग जो है कि सीट का जो है कि कंफर्मेशन हो जाएगी, कहाँ से किसको सीट मिलेगी। जब सीट के बंटवारे हो जाएगा उसके बाद ही इसको कंफर्म 2 से 3 दिनों में, सूत्रों से हवाले खबर मिली है कि 2 दिनों में कंफर्म हो जाएगी कहाँ से किसको सीट मिलेगी। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि जो है कि क्या महाराजगंज से नारायण शाह को मिलती है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी जो प्रत्याशी है अपने अपने दावे करते हैं कि हमको टिकट मिल रहा है, इस पार्टी से मिल रहा है, इस पार्टी से मिल रहा है, बहुत सारे दावे कर रहे हैं।
तो जिस तरीके से आप महाराजगंज के बारे में बता रहे हैं कि हेमनारायण शाह को कॉल आ चुका है, उसी तर्ज पे क्या रघुनाथपुर और बड़हरिया के जो उम्मीदवार हैं जीशु सिंह और इंद्रदेव सिंह, उनको भी कॉल आया है? संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि उनसे अभी बातचीत हमने नहीं किया कि तो संभावनाएं जताई जा सकती है कि कॉल आया होगा। तो अभी ये संभावनाएं जता जा रही है कि उनको भी कॉल आया होगा, लेकिन हम इस समय ये कह सकते हैं कि महाराजगंज के उम्मीदवार को जिस तरीके से कॉल आया है, उसी तरीके से 4 और उम्मीदवार हैं जिनको कॉल आने की बात जो है वो बताई जा रही है। उसके अलावा 3 और उम्मीदवार हैं। जी, तो हेमनारायण शाह के अलावा 3 और उम्मीदवार हैं जिनके पास कॉल आने की बात जो है हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि इसकी संभावनाएं हैं कि उनके पास भी कॉल आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गगन जी हमसे जुड़ने के लिए और ये पुख्ता जानकारी देने के लिए। तो न्यूज़ फ्रेम ये आपको सबसे पहले जानकारी दे रहा है कि 4 उम्मीदवार जो हैं उनको जेडीयू की तरफ से, सिवान के जो 4 उम्मीदवार हैं उनको कॉल आ चुका है। एक के कॉल की पुष्टि हमारे संवाददाता ने कर दी और 3 लोगों और ऐसी खबरें हैं। तो सीट शेयरिंग के पहले जिस तरीके से जेडीयू जो है वो अपने प्रत्याशियों को कॉल कर नॉमिनेशन के लिए तैयार कर रहा है, तो ये प्रेशर की पॉलिटिक्स बीजेपी की तरफ से भी खेली जा रही है और इसके साथ साथ जेडीयू की तरफ से भी प्रेशर पॉलिटिक्स खेली जा रही है। जिस तरीके से कल हमने देखा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ये बातें बता दी थी कि सीट शेयरिंग की बातें जो है वो लगभग तय हो गई है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने आज आकर उसका खंडन कर दिया। तो ये सीटें के बंटवारे को लेकर ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो अभी फ़िलहाल जारी है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया और बिहार के चुनाव की हर खबरों को समझने के लिए और हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम।